राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पीसीसी ऑफिस पहुंचे। वे परशुराम मदेरणा की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको समझाना चाहिए और इस्तीफे को वापस कराना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति पहले कहते थे कि कोई भी देवीय शक्ति आ जाए मैं 27 तक अपना कार्यकाल पूरा करूंगा, लेकिन ऐसी क्या दिक्कत हुई कि उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्लियर है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आज केंद्रीय एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही है। तो वहीं उन्होंने राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंचायती और नगर निकाय चुनाव सरकार जानबूझकर नहीं कराना चाहती, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इस दौरान वो मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। कि भाई मोदी जी को मनाना चाहिए, इनको मनाना चाहिए, तब तो बात खत्म हो गई। या मतलब उनके अच्छे कामों के बारे में चर्चा हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की शिकायत ये है, उस वक्त तो ये सभापति थे, हम विपक्ष में थे तो अपनी बात कहते थे, उनके बारे में राय रखते थे। अब जिस प्रकार से उनका इस्तीफा हुआ है उसको लेके कांग्रेस को शिकायत है। ये संवैधानिक पद होते हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के स्पीकर के, राज्यसभा के चेयरमैन के, ये संवैधानिक पद है। इसकी एक अलग गरिमा है संवैधानिक पदों की। जिस रूप में व्यवहार करके हम तो मानते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, मेरी धारणा ये है, स्वास्थ्य ठीक है। अब तो कभी वो खुद बोलेंगे तो बताएंगे आपको। मेरी दृष्टि में स्वास्थ्य ठीक था, दिन भर उन्होंने काम भी किया। अचानक क्या हुआ, शाम को इस्तीफा हो गया, अचानक क्या हुआ और पूरा देश चौकन्ना हो गया, चौंक गया, ये क्या हुआ, ये नौबत क्यों आई। उपराष्ट्रपति का पद जो है पूरी गरिमा है और तरीके से आप बात करते, जो भी करते, रास्ता अपनाते। आपको पता नहीं वो धनखड़ साहब रहना चाहते थे कि नहीं रहना चाहते थे, या रखना चाहते थे नहीं रखना चाहते, बीजेपी या उनकी हाईकमांड, बीजेपी आरएसएस, ये तो उनके ऊपर था। पर रास्ता अच्छे ढंग से निकल सकता था। जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि नड्डा साहब क्या बोला उसके अंदर, क्या इन्होंने खड़गे साहब को बोलने के लिए मौका दे दिया, इन बातों को लेकर अगर कोई इस्तीफा होने का दबाव पड़ा या मजबूर कर दिया गया या जो भी फैसला, वो उचित नहीं है। इसलिए कांग्रेस उन बातों को समर्थन करते हैं उनका। इसलिए कांग्रेस दोनों वक्त में मैं उनको मानता हूँ, हमारा स्टैंड बिल्कुल सही है। अच्छा बातें बोलती, दिल्ली में बोल गए वो 2027 तक मैं रहूँगा उपराष्ट्रपति। कोई देवी शक्ति जो है, ईश्वरीय शक्ति, वो कोई आ जाए तो अलग बात है, मैं मुझे हटना पड़ेगा, वरना मैं तो 2027 से रहूँगा। जो व्यक्ति 15 दिन पहले ये कह रहा है कि मैं 2027 से रहूँगा, क्या कारण है कि अचानक उनका इस्तीफा हो गया, तो वही संवैधानिक पद। तो ये जो हम कहते हैं बार बार डेमोक्रेसी खत्म हो रही, देश से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि देश की दिशा में जा रहा है, कि दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये हालात बन गए हैं, कहाँ डेमोक्रेसी रही है, हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं इतने बड़े मुल्क के अंदर। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं संविधान बचाओ, वो सब बातें जो हो रही है, धनखड़ साहब का इस्तीफा हो, तरीका जो हो, तरीका जिस तरीके से हो, या सोशलिज्म की सेकुलरिज्म की हटाने की बात की जा रही हो, या इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा हो, या जो दवा में चलता है इलेक्शन कमीशन। देखिए आप एफआईआर क्या हो रहा है बिहार के अंदर, खुला नाच हो रहा है। आप बताइए, अगर वोटर लिस्ट भी, अगर आप उसमें भी वोटर्स को काटेंगे अपने खुद के सोच से, तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक तरफा जीत गए लोग। राहुल जी ने आर्टिकल लिखा, बार बार आगाह करें देश को। वो ये खाली पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है, आम जनता की जिम्मेदारी भी वो साथ निभाए जो सच्चाई है, जिसके साथ में सच्चाई सरकार के साथ में है वो उनके साथ रहे, सच्चाई विपक्ष के साथ में है, राहुल गांधी बोल रहे हैं उनका साथ दे।
जब तक हम उस रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये बीजेपी आरएसएस की दादागिरी चलती रहेगी देश के अंदर।